सुबह के रंग हैं। अब वे तक वे सुनी, अब रो के कुछ फायदा नहीं भाई, फोन का ये चूर बूर हो रखा है। ये देखो भाई, दोनों सासू माता है। अभी सासू माँ को डांट ली है, तो इसीलिए आज यहाँ आई थी। अब रो के कोई फायदा नहीं, चेहरा थोड़ा सूज सूज सा रखा है। मेहनत करें, खेत में हाथ में छाला उड़ गए सारे। जय मां नंदा भवानी की जय हो, वीर क्षेत्रपाल भगवान की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी शवसमयी प्रणाम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह की 7:30 बजे से, और हो रही है आज हमारे पोठिया बुग्याल से। और यहाँ हमारे खेत है, तो आज हम हल लगाने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि जो चैत का महीना होता है तो इस महीने गोबर डालते हैं खेतों में, और उखड़ बोलते हैं जिसको। पहले हल लगाते हैं, उसके बाद दोबारा हल लगाते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, वो मार्च अप्रैल के बाद बोते हैं। तो बाकी आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते हैं। अभी अपने देवर जी से और ससुर जी से मुलाकात करवाती हूँ आप लोगों को। बहुत मुश्किलों का सामना करके लाए हम इन बैलों को यहाँ। इन्होंने सन्नी निकाल दी थी बीच रास्ते में। अभी के मौसम की बात करूं तो मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, और इस साइड की बात करूं तो थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं, और यहाँ पे सूर्य भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। ओम नमो सूर्य देवाय नमः, जय हो सूर्य देवता की। तो भगवान की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। मेरे अपने साथ कुदाल लेके आई हूँ, और बाकी ये मिट्टी के जो टीले हैं वो मुझे बारीक करने हैं, और जो खरपतवार सूखे पौधे हैं उनको अलग करना है। तो अभी अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे बैल है वो खेतों के किनारे किनारे कम जाते हैं। मैं अपने खेत के ऊपर वाले खेत में आ गई हूँ। बुरसारा जी प्रणाम। लगे आचिल करवाना हो लगून हैं। तो यहाँ पे बुरसोरा जी लगा रहे हैं अपना हल, और ये बैल बहुत बहुत बड़े हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में जर्सी बैल बोलते हैं। तो यहाँ पे है हमारी बुरसासू जी। बुरसासू जी प्रणाम, कैसे हो आप लोग? तो गोबर डाल रहे, तो आ मुख जा सूजू जंची। कल शाम को बुरसासू जी ने बासी भात खाया, और आज चेहरा थोड़ा सूज सूज सा रखा है नहीं, तो लगे रहो तब ठीक है। था क्या हैं? पहाड़ों में ऐसे कुत्ते पाए जाते हैं, और इनके गले में जो पहना हुआ है वो स्टील का है, और इसके कांटेदार बना रखा है, और जिसे शेर कुत्ते के गले पे अटैक करता है, तो इसीलिए ये कांटेदार पाटी बोलते हैं इसको। तो ये पहना रखी है इनकी अपने कुत्ते पे। यहाँ पे आ रखे हैं देवर जी सहायक ससुर जी के साथ हल लगाने के लिए। अभी ससुर जी ने सिंग जोत करके दे दिए हैं देवर जी के पास, तो यहाँ पे देवर जी लगा रहे हैं अभी हल। मिले मेरे ससुर जी से। ससुर जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो? बस बढ़िया, आप लोग कैसे हो? हम तो ठीक है। आज सवेरे जो है 5 बजे से उठ गए थे जी बिल्कुल। और आपने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, फिर बैलों को घास डाला, फिर बैलों को यहाँ लेके आए। हल ले सोची थी कि हम 5 बजे आ जाएंगे, और आते आते 7 बज गई खेत में। आते 7 बज गई। दूसरी बात, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूसरी चीज क्या है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी गरीब का भला होगा आपकी वजह से। बिल्कुल धन्यवाद होगा आपको। बिल्कुल। सासू माँ के आंख में से थोड़ा सा दर्द हो रहा है, किसी कीड़े ने काट दिया है, और वो हमारे रोटी लेके आएंगी, सब्जी लेके आएगी, चाय लेके आएगी। जब सासू माँ आएंगे तो जरूर मिलवाएंगे आप लोग। जरूर आपको मिलवाएंगे। और सभी लोगों को सासू जी की तरफ से भी प्रणाम। वो मेरे कमर में थोड़ा दर्द होता है, इसलिए हल हमारा बेटा लगा रहा है। इसको हम बड़ी मुश्किल से लाए यहाँ कि बेटे थोड़ा हल लगा दे। आज के जमाने के लड़के कौन किसका कहना मानता है? हमारा बेटा हमारा कहना मानता है, वो भी कहना मानती है। दूसरी बात, जब ये खेत जो है हमने भाई दलवीर का कर रखा है, और दूसरी बात यहाँ पे घास भी अच्छी होती है, दूसरे हल लगाने के लिए भी प्लान है।
और आज पहले बैलों ने भी थोड़ा खराब किया। सबसे बड़ा खेत है हमारा ये। सबसे बड़ा खेत है। चौलाई बोते हैं ना इसमें चौलाई होती है। दूसरी चीज क्या है कि बैल जब अक्टूबर के महीने से मार्च के महीने ये खुले हैं तो ये बहुत मस्ती आ रखी इनको, ये सारे कबर ही नहीं हो रहे हमसे। दूसरे धन्यवाद, लाइक शेयर करिए। अभी सुबह की 9:45 बज चुकी है और 9:45 बजे अभी आधा खेत हल भी लगा लिया है और बाकी अभी देवर जी थक कर बैठ गए हैं और ससुर जी हल लगा रहे हैं और यहाँ पे सासू माता जी भी पहुँच चुकी है। तो अभी मुलाकात करवाते हैं आप लोगों से मेरी सासू माता जी की। पे मिलिए मेरी सासू माता जी से। तो हेलो, आँख पे क्या हुआ? ये देखो पूरा आँख सूज गया। कल तो पूरा आँख बंद था और आज थोड़ा सा आँख खुली है नहीं। तो आज नाश्ते में क्या ला रखा? अच्छा, तो चलिए जी, अभी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। दो और आलू की सब्जी ला रखी है और बाकी मिक्स रोटी ला रखी है। भी चाय पीने के लिए बुढ़ सासू जी भी आ गई है, जो आप लोगों को ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में दिखाई देती है। तो अभी आप लोगों से मुलाकात करवा लेती हूँ अपनी बुढ़ सासू जी की। देखो भाई, यहाँ पे है मेरी बुढ़ सासू जी। बुढ़ सासू जी नमस्ते, कैसे हो? ठीक है, हम मेहनत करें खेत में तब खा रहे हो, आते में छाला उड़ गए सारे हमारे लिए आशीर्वाद बस सबके लिए। अभी सुबह के टाइम की 10:30 बज चुकी है और 10:30 बजे अभी थोड़ा बहुत धान भी कर ली है और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है और मेरी सासू माँ भी आ चुकी है। तो अभी हम जंगल जाएंगे यहीं से, क्योंकि हमारा जूड़ा और दरांती भी लेके आ रखे हैं, मैंने मतलब ला रखा है यहाँ, और यहीं से जंगल जाएंगे। कल हमने घास काटा था, भारी हो गया था और बुरांस वही है। और ये हमारे सबसे बड़े खेत हैं यहाँ पोखिया बुग्याल वाले, और ये हमारे गांव में सासू माता जी के हैं और उनके मतलब उनके बहुत सारे खेत हैं, तो उनके बाल बच्चे भी हैं, तो वो नहीं कर पाते, दूर दूर के उनके छोड़ गए हैं। तो ये हमने कर रखे हैं, क्योंकि जो उनकी सासू माँ और ससुर जी हैं, उन सासू जी की तो वो ख़त्म हो रखे हैं, तो वो अकेली ही घर संभालती है। तो इसीलिए हमारे ये चलते कर रखे हैं, ताकि यहाँ अनाज भी ठीक ठाक ही होता है। अभी हम जंगल से घास लेके भी आ गए हैं और अभी मैं अपने घर पे आ गई हूँ और सासू माँ गौशाला में घास को संभाल ली है। और बाकी अभी मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, उसके बाद भात बनाऊँगी और आज खाने में कड़ी बनाऊँगी। भात के साथ आज कड़ी खाएँगे हम। तो बाकी ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो अभी का मौसम देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी धूप खिल लगी है और देखो भाई हमारा डॉगी भी कैसे भाग रहा है। तो अभी शाम की 5 बज चुकी है और 5 बजे अभी मैं अपने टावर वाले खेत में आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमने खेत में क्यारी करी है। और सुजी कैसे हो आप? ठीक है, तो चलो क्यारी करते हैं। जो कूड़ा करकट है खेत का वो नीचे डालना है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करना है, जिस तरह यहाँ पे सासू माँ कर रही है। और बाकी देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा खेत है ये, तो इस पर क्यारी करनी है। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। बाकी गाइस शाम की अभी 5:15 बज रही है और हमें खेत को छोड़ के जाना पड़ रहा है घर की ओर। वहाँ पे एक फ़ोन जल गया है और देखते हैं फ़ोन मिलता है कि नहीं। सासू माँ बोल रही है आग में जल गया, तो अभी देखते हैं। दोस्तों भाग भाग के जाना पड़ रहा है, अभी देखते हैं फ़ोन बचा भी है कि नहीं। फूक ले दोस्तों, ये रही सासू माँ। ये कौन सुबह ए तो कौन ये बुआ रहा है फोन पानी रहा है कौन ये भी है ना वो चीज ना वो अरे पर सीरियस था और मैंने भी नहीं पूरा कौन है तो मुंह दिया कि नहीं दिया के दी यार रे वाली यार ai तो मैं ये बुआ मैं ये पोसा भी हूं दुआ ये पाला ना ये तो धोनी पे जान अरे है ना वे लो अब रोए तो कुछ नहीं वो पाप थी नो
कोण फोन पे छु बल में रस मादा आयो थियो ये वही सिम भी नहीं और चलिए को बच्चों तो दिया है मैं आओ दा मैं बता दो ना तब मैं और बुझे न तो हां तब ये से ना तो नहीं क्या थे जब ते रो दिन हम ता फोन हुआ ये तो रोड़ा ता फोन को बने चनो ता फोन काने काए वहां से वो क्या निकन करी से कन के छोटी हो सिकारा हुए वाले ना तब छोटे फोन हाल नहीं में तेरा फोन बतिया ना तब फोन लगा इसका कि मतलब जल्दी जो थी ना कुछ भी नहीं आपको ना तो खा क्या कर रही है तो गरम पे सिम नहीं ना कुछ नहीं बच्चों सिम दे और सिम आपका क्या वन पूरा ब्लास्ट हुई है यार अब मैं जा यहाँ जरा रोड़ी ना मैंने बहुत ज्यादा लगी वाली आग यहाँ कहाँ मैंने भी पूरा फोन जल गया जरा ऐसे भी दिखे जाए ना थोड़ा भीतर कुछ तो बच दो जब खार हुई मत ये खोलो वे आप रुआना क्या कंता नहीं फोन ने जलते जा मन क्यों ना तो तब छोरो वन को क्या काम चला के बगते के नानी जर गोड़े पे क्या वन अभी फोन पर तुम बात चका ना तो अभी का दियो आज फोन लगा फोन यार पापा के बटिया और लगा वाला अबे त बच्चा है के ए के जान अमु कब छ हामी को घरे बाट अ हो नि बोले के चाहिँ बिते नि बन्ना बा ये तुजी ये बुआते उ जोटे 16 पर पड़ी बको अच्छी ताले छैन त्यो त हुँदै अ डियर बल त्यता भते पर्छ कुलै रुवा का छ बसी रोइ न बसी मैं बता रही है दिया मोबाइल मुंह होता है बड़ी दुख की बात है ये देखो भाई फोन एक भी नहीं बच रखा है पूरा फोन जल गया है और सासू माँ यहाँ पे रो रही है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखी है तो सासू जी अब रोने से कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये देखो भाई जो होता है वो होके ही रहता है होने को कोई नहीं टाल सकता से कहाँ पे था फोन उसके बाद सॉल पे रखा था सासू माँ ने वो खेत का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किया वहाँ पे आग जलाई और इस सॉल से फ़ोन नीचे गिर गया और पूरा फ़ोन जल गया। जब सासू माँ ऊपर आई तो देखा तो फ़ोन है ही नहीं, तब ढूंढा तब तक इस फ़ोन के बुरे हाल हो रखे थे। ये देखो भाई एक भी कैसे होता है, ये देखो भाई पूरा फ़ोन कोयला कोयला सा लग रहा है। ये देखो थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा दिखाई दे रहा है, क्या करना है इस फ़ोन का। और सासू माँ यहाँ पे रो रही थी, तो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जो होना है वो होके ही रहता है। नहीं सासू जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब आप ऐसे बोल रहे हैं मेरा नसीब ही ऐसा है, ये वो है। अब नसीब ने क्या करना है इसका। परसों ही इस फ़ोन को लाए थे, अभी लगभग 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने हो गए हैं और बिल्कुल नया फ़ोन था। और ये भेजा बम्बई से ना, ससुर जी ने भेजा। और सासू माँ का ये दूसरा फ़ोन है, एक फ़ोन तो चोरी हो गया और दूसरा फ़ोन ये है, इसीलिए सासू माँ को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि कमाने वाले को पता है कि एक पैसा क्या होता है। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे भी सासू माँ को रोते देखकर आंसू आ रहे थे क्योंकि ये देखो भाई कभी हमारा फ़ोन भी ऐसे छूट जाता है तो इतनी घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। लोड़ा मुझे अंते फोन है और पर सीधे 300 कमाओ भी कति कमाओ देखो तो वो से काम है भीतर वो के बेरो वो के फोन वो के तू 20 महीना में तू दूध फोन तो पहले क्या काम हो रहा है पता नहीं ना फोन जो तो ती पास तो दे नहीं और वो था क्या होना था, वो क्या करना बा उन्हें मेरे नसीब क्या तो नसीब क्या करना फोन को लियोला नहीं लियोला ता नहीं रोलू छोड़ कोई उनको तू ता क्या काम छवा ते फोन आयो रुवाड़ी ते फोन योवा बचो रोला को दियो तो क्या करना अरे ते क्या करना पूछेगी अब है कि बाहर से यन गलती ना करे बाहर वाली दौड़ी लोड़ा मुझ रखे घर
ते क्या आता करे हम तो अभी क्या पता मतलब खाली बोले मैं फोन फूकी मतलब सुएगी जरूर जाँदा कि तमु पड़ी तो पुन फोजून जाना तय कई पानी पुन डोल से हुन तय जरा तो बसो तो कुछ तो बसो तो बैटरी भी क्या कर फोन जाओ बैटरी भी क्या कौन सा वही पूरा बैटरी भी सी रखे वही सिम बसो तो तब अब रुए तो क्या करना अब कोई क्या करना अब जो जम्मू आने रंधते ते कोई नहीं तबे ते कोई नहीं रोक सकता सुए के रन है अब रुए तो कोई सुनी। अभी इस फ़ोन की वीडियो मैं बना रही हूँ और अपने ब्लॉग में अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखो सासू माँ जी बहुत गरीब है और ऊपर से ये फ़ोन दूसरा फ़ोन है। एक फ़ोन सासू जी की किसी ने चोरी कर लिया था और ये दूसरा फ़ोन है और ससुर जी बहुत ज़्यादा डांटेंगे, तो इसलिए इसकी वीडियो मैं अपने फ़ोन में अपलोड कर रही थी। या तो ससुर जी लोग भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो ससुर जी से यही कृपा है कि सासू माँ को डांटे ना, क्योंकि जहाँ पर होना होता है वो होके ही रहता है। वक्त का कोई नहीं जानता कि कुछ टाइम पहले क्या था और कुछ टाइम पहले क्या होने वाला है। नहीं सासू माँ अब रुए तो क्या करना है रोवा ना, कोई नहीं डांटो तो भाई तुम तो कोई नहीं डांटो डांट लभी तो क्या करना। अब रो के कुछ फायदा नहीं भाई, फोन का ये चूर-बूर हो रखा है ये देखो भाई। अब रो के कोई फायदा नहीं। तो ससुर जी सासू माँ को डांटना मत, क्योंकि जो सासू माँ को देख के मुझे भी बहुत मजा आ गया। तो दोस्तों होता है किसी के मतलब अचानक से कोई घटना घट जाती है। अभी देखो महंगा फ़ोन है और उतनी दूर से मुंबई से भेजा है ससुर जी ने, और ये दूसरा फ़ोन है। पहला फ़ोन तो चोरी हो गया, ये दूसरा फ़ोन है। और कुछ समय पहले मेरे हाथ में था ये फ़ोन, मैं उसमें अपने यूट्यूब वीडियो देख रही थी और अभी सासू माँ का फ़ोन देख के मैं पूरा ऐसे हो गई, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और वैसे सासू माँ रो रही थी और आंसू में भी, मेरे आँख में भी आंसू आ गए। दोनों सासू माताएं अभी सासू माँ को डांटती है, तो इसीलिए आज यहाँ आई थी। और ऐसे बोल के सासू माँ और ज़्यादा रो रही है और उनको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। और कुछ टाइम यानी कि 1 घंटा पहले वो फ़ोन मेरे हाथ में था। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो देख रही थी और जब मैं यहाँ खेत में हम काम कर रहे थे और खेत से सासू माँ ने जब आवाज़ दी तो हमने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे, फ़ोन इधर ही उधर होगा। तो वहाँ पे गए, पूरा फ़ोन ऐसे ही हो रखा था, पूरा फ़ोन कोयला जैसा हो रखा था। और हम लोगों के लिए तो वो फ़ोन बहुत ही कीमती है, सासू माँ के लिए खासकर। सब इसी आग की वजह से हुआ है सर्वनाश, कुछ भी नहीं बचा।